हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ 55 दिन बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ कृषि कानूनों के बहाने बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खींच गई हैं। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर सवालों से भागने के आरोप जड़ दिए। उधर आज दिल्ली में किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक हुई, लेकिन किसान दिल्ली में 26 जनवरी पर परेड करने पर अपने इरादे पर कायम दिखे। कृषि कानून के विरोध में 55 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। एक तरफ किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार कानून वापसी से इनकार कर चुकी है। हालांकि सरकार संशोधन की बात जरूर कर रही है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बैठक टल गई। ये बैठक बुधवार को यानी 20 जनवरी को होगी। हालांकि 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड नहीं करने को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच जरूर बैठक हुई, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि वो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। जबकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली के बाहर परेड करने की बात कही। इस मसले पर बुधवार को फिर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक होगी, यानी 20 जनवरी कई दृष्टि से अहम है। एक तरफ ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत होगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं के साथ सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। उधर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के बहाने सरकार को घेरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर खेती का खून 3 काले कानून नाम से बुकलेट जारी करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। Arrogance believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर भी पलटवार किया। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवालों से भागने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार और किसानों में बात बने। साथ ही बता दिया कि जेपी नड्डा कौन है। खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे। एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है।
तो वहीं भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी पर विपक्षी दलों के समर्थन मांगने के आरोपों पर मामला गर्मा गया है। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मेरे ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार अपने नुमाइंदों को हमारे बीच में छोड़कर आंदोलन को तोड़ना चाहती है। साथियों, आप कल से जो सुन रहे हैं, एक बदकिस्मती है कि पता नहीं किस तरह के बातें शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारा आंदोलन को तोड़ने की रणनीति है। सरकार के जो हथकंडे होते हैं, उसकी बहुत सी एजेंसियां हैं, उसके बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में छोड़े हुए होते हैं। आंदोलन को तोड़ने के 4 तरीके हैं, 4 कदम हैं आंदोलन को तोड़ने के। पहला कदम होता है समझाना, दूसरा कदम होता है कुछ लालच देना। आमतौर पे ये 2 कदम सारे आंदोलन पार कर जाते हैं। और तीसरा कदम होता है दंडित करना। वो भी सरकार ने करके देख लिया, बहुत से मुकदमे बना लिए, बहुत से जो भी बाकी हथकंडे अपना सकते थे बहुत सा करके देख लिया। अभी किसी के पास नोटिस जा रहे हैं, किसी के पास कुछ और कर रहे हैं। मेरी एक और बात नहीं सामने आई, आज एक अखबार में मैंने पढ़ा कि गुरुनाम सिंह का मध्य प्रदेश में खाता है, वो करेल रहे हैं। करेल ने सारे देश में देखे, सारी दुनिया में देखे कहाँ कहाँ गुरुनाम सिंह के खाते हैं। लेकिन एक चौथा पॉइंट होता है फूट डालना। जब 3 पॉइंटों पे सरकार फेल होती है तो कोई भी आंदोलन है वो चौथे स्टेज पे जाके, चौथी स्टेज कोई आंदोलन पार नहीं करता, वो फूट डालने का इनका चौथा स्टेप होता है। और वो प्रयास सरकार ने शुरू कर दिए हैं। वहीं भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने भी कक्का के आरोपों को झूठा बताते हुए सरकार पर आंदोलन को तोड़ने का आरोप लगाया। देखिए, आरोप किसने लगाए हैं आप ये देखिए। वो सरकार का आदमी है, आरएसएस का आदमी है। मध्य प्रदेश का शिव कुमार, जिसको कक्का के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल आरएसएस का आदमी है। एक आदमी, वो इस कमेटी का एक सदस्य है, ना कि साझा कमेटी का ऐलान था। उसने अपने निजी विचार किए हैं, वो सरकार से मिल लिया है। इसलिए इस आंदोलन जब पीक पे है, पूरे देश के किसान और मजदूर और पूरी दुनिया के लोगों की इस आंदोलन पे निगाह है। ऐसे टाइम पर सरकार ने अनेकों चाल चल ली। कभी हमारे को कांग्रेसी बताएगा, कभी पाकिस्तानी बताएगा, कहीं चीन के बताएगा, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के, कभी कुछ बताया गया। और ये आखिरी मतलब षड्यंत्र था सरकार का, कक्का के द्वारा ऐसे टाइम पे ऐसे हमारे किसान नेता के ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ है, पूरी दुनिया जानती है, आरोप लगा के बदनाम करने की कोशिश की, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। हम इसकी निंदा करते हैं। 55 दिन बाद भी समाधान के इंतजार में किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि बुधवार यानी 20 जनवरी को कोई रास्ता निकलेगा। यानी एक तरफ कोर्ट में सुनवाई होगी, दूसरी तरफ सरकार के साथ किसान नेताओं की बात होगी। ऐसे में पूरे देश की निगाहें 20 जनवरी पर टिक गई हैं, ताकि कोई रास्ता निकले और किसान आंदोलन खत्म कर इस कड़कड़ाती ठंड में अपने घर खुशी खुशी वापस लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।